Hello dear friends, welcome to back on your YouTube channel एससीएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। आप सभी मेरे मित्रों का एससीएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन है। आपको पता है जेईटी के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और जेईटी के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहां से फिल करना है इसका हमारे इस चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। आज की वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कि इस बार जेईटी में भी आपको मिलेंगे 5 ऑप्शन। एक क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इस ऑप्शन के बाद हज़ारों विद्यार्थियों का मेरे पास क्वेरी आ चुकी है, सर क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ये समझा दीजिए। तो जो भी 12th के स्टूडेंट है, जो भी ड्रॉपर है या लॉन्ग ईयर की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट को ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए कि इस बार जेईटी के अंदर पेपर पैटर्न क्या लागू होने वाला है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से परीक्षा योजना के ऊपर डिस्कशन करूंगा। आप वीडियो को अच्छे से देखना। यदि आपको भी ये बुकलेट पढ़नी है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक डाल दूंगा। और आपने यदि जेईटी के एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग भी वीडियो देखना है तो एससीएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कॉलेज जाने तक पूरी हेल्प की जाएगी और उसके बाद में भी आपको हेल्प मिलती रहेगी। एससीएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का एकमात्र यूट्यूब चैनल जो आपके लिए हमेशा एक एक बुकलेट को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो चलते हैं अपन इस वीडियो में। जेट परीक्षा अच्छे विद्यार्थियों का चयन करने के लिए है। जेट परीक्षा एक अच्छे क्वालिटी वाले स्टूडेंट को चयनित करने के लिए आयोजित की जाती है। अतः ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता, फिर भी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम विस्तृत रूपरेखा एक ये सेकंड एनेक्सर में दी गई है। ठीक है, इसके अंदर जो आपको जो सिलेबस दिया गया है वो भी हम बता देंगे आपको। जेट में बैठने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा, चाहे अभ्यर्थी किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहता हो, चाहे आप एडमिशन किसी में भी चाहते हो, आपका प्रश्न पत्र एक ही होगा। आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, लाइक एबीसी, पीसीबी, पीसीएम जो भी हो वो लेना पड़ेगा। लाइक एबीसी के स्टूडेंट राजस्थान में कौन से भी डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम दे रहे हो, उनका पेपर सेम होगा। कृषि, बागवानी, वानिकी, मत्स्य पालन, खाद्य पोषण एवं आहार विज्ञान, सामुदायिक विज्ञान में प्रवेश इच्छा रखने वाले अभ्यर्थी उनकी 10+2 स्ट्रीम के किन्हीं भी 3 विषयों के प्रश्न पत्र हल कर सकते हैं। आपको मैंने पहले से ही बता दिया कि हॉर्टिकल्चर हो, चाहे फॉरेस्ट्री हो, फिशरीज हो, फूड न्यूट्रिशन हो, कोई भी हो, 3 सब्जेक्ट आपको कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। डेयरी प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रौद्योगिकी में प्रवेश के अभ्यर्थियों को भौतिकी, रसायनी और मैथमेटिक्स विषयों के प्रश्न पत्र हल करने जरूरी है। पीसीएम देख लीजिए, डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी के लिए प्रश्न पत्र द्विभाषी अंग्रेजी और हिंदी में होगा। इसमें बहुविकल्पीय यानी कि मल्टीपल चॉइस के प्रश्न होंगे। किसी भी, सबसे अच्छी बात सुन लीजिए, जेट के मेरे जो भी दोस्त हैं 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, किसी भी विसंगति के मामले में अंग्रेजी संस्करण को ही सही माना जाएगा। लाइक कोई भी क्वेश्चन आ गया, उसमें आपको हिंदी में गलत दिख रहा है तो आप इंग्लिश पढ़िए। जेट 2024 आपको पहले से बोल रहा है, आप उसके बाद में ऑब्जेक्शन लगाओगे। यदि इंग्लिश में क्वेश्चन सही होगा और हिंदी में गलत भी था तो इंग्लिश में यदि सही होगा तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को माना जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ने के बाद इंग्लिश में भी पढ़ना, यदि आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है। जोधपुर यूनिवर्सिटी आपको बुलेटिन के अंदर ये चीज़ें बता रही है, ये चीज़ें आप अच्छे से पढ़ना। बाद में आप पैसे लगाओगे ऑब्जेक्शन के लिए, इससे अच्छा है कि आप पहले से बुकलेट को रीड कीजिए, इंग्लिश वाला ही लास्ट में सही माना जाएगा। प्रश्न पत्र एक परीक्षा पुस्तिका के रूप में होगा जिसमें 5 विषय एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स शामिल होंगे। प्रत्येक विषय के 40 क्वेश्चन होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस के होंगे। अभ्यर्थियों को सबसे उपयुक्त उत्तर सेलेक्ट करना है। उमार शीट में ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही सर्कल को ब्लैक करना है। कैसे करना, उमार शीट भरना, वो भी हम बताएंगे। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। उत्तर पत्रक भरने के लिए विवरण ओमार शीट के पीछे दिया गया है, वो हम आपको अच्छे से बताएंगे कैसे भरना, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। परीक्षा पुस्तिका का उपयोग अभ्यर्थियों द्वारा रफ कार्य के लिए किया जा सकता है। उसमें सापेक्ष, गोलाकार, वर्गाकार का सही उत्तर तय करने के लिए किया जा सकता है। ओमार शीट पर मार्किंग के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षा के अंत में अभ्यर्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका को ले जा सकते हैं। अंकन योजना यानी कि आपको मार्किंग कैसे मिलेगी। ओमार शीट में प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे। ये नियम इस बार लागू हुआ है। पहले आपके ABCD आते थे, इस बार ABCD और E आएगा। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न का प्रयास कर रहा है, उसे उपयुक्त वर्त ABCD को काला करना होगा। यानी आपको आंसर आ रहा है तो ABCD में से
आपको करना होगा। यदि आपको आंसर नहीं आ रहा है कि वहां पे लिखा आएगा अनअटेम्प्टेड, अनुत्तरित, मतलब इसका आंसर ई में जो होगा वो, यदि लाइक कोई क्वेश्चन आ गया कि भारत का वर्तमान में क्षेत्रफल कितना, आपको मान लो नहीं आ रहा है, तो आपको वहां पे उस क्वेश्चन में ई गोले को ब्लैक करना होगा। तो ये ध्यान रखना अवश्य सभी स्टूडेंट जिनको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पहले आप ब्लैंक छोड़ के आते थे, इस बार ब्लैंक नहीं छोड़ना होगा, आपको ई ऑप्शन फिल करना पड़ेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। यदि एक से अधिक, लाइक मेरे को क्वेश्चन आ रहा था, मान लो भारत का क्षेत्रफल पहले तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने ई भर दिया, बाद में मुझे याद आ गया, तो मैं, यदि सी ऑप्शन करेक्ट है, यदि उसी क्वेश्चन में ई भी भर दिया और मैंने सी भर दिया, तो भी आपका नंबर काटा जाएगा, गलत उत्तर हो जाएगा, मतलब नंबर कट जाएगा। योग्यता सूची केवल इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैगेगी, यानी कि स्टूडेंट का सिलेक्शन इस मार्कशीट में जो आप ओमार में फिल करोगे उसी के बाद अब प्राप्त करने के बाद यदि कोई पर्सन अस्पष्ट पाया गया, अस्पष्ट उत्तर गया, तो उससे अधिक उत्तर सही हो, कोई भी उत्तर सही नहीं होने पर इन प्रश्नों को छोड़कर प्रत्येक विषय में शेष प्रश्नों के, मतलब कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, उसके बाद में जो क्वेश्चन बचेंगे उसके आधार पर आपकी मेरिट तय की जाएगी। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी कि इस बार आपको जेईटी का एक क्वेश्चन आया, उसमें 5 ऑप्शन मिलेंगे और आपको यदि उत्तर आ रहा है तो चारों में से कीजिए, यदि नहीं आ रहा है तो आप खाली छोड़कर नहीं आओगे, ई ऑप्शन को आपको करना पड़ेगा। ये ऐसा सुपरवाइजर में हुआ है और सारे पेपरों में भी ये देखने को मिला है, तो आप इस बात को अवश्य से ध्यान रखना। और भी मैं नेक्स्ट ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पूरी बुकलेट को डिस्कशन करता रहूँगा आपके साथ में, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी कोई भी डाउट न रहे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।